कि परमेश्वर का वचन तो हमेशा प्रोत्साहित करने वाला होता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा हर सुबह नई होती जाती है। और पिता, जैसे कि आज हम परमेश्वर के वचन को खोलने वाले, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में निश्चय कुछ न कुछ बोते चले जाएंगे जो हमें आगे जाकर महान योद्धा और बड़ी सेना बनाएगा परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु के नाम में, आमेन। ठीक है, मैं जानता हूं पिछली बार मैंने बहुत से लोगों की थियोलॉजी में परेशानी डाली, और मैं तो हमेशा यही पाता हूं जब भी मैं इस खास पाठ को पढ़ाता हूं, बहुत से सवाल होते हैं और लोग तो क्लास के बाद में मेरे पास में आते हैं और फिर से वही सवाल वो पूछते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लेकिन इसका ये मतलब है कि हम प्रधानताएं और अधिकारों से लड़ते चले जाते हैं। खैर, यहाँ ये बात तो है कि यहाँ पौलुस बार बार हमें इस अध्याय में बताता है कि वो चाहता है कि हम खड़े रहें, और इसलिए मैंने ये सवाल पूछा उस भाई के बारे में जो रेसलिंग टीम में थे अपने हाई स्कूल के ज़माने में, कि रेसलिंग करते समय वहाँ पर आप कितने देर खड़े रहते हैं, क्योंकि रेसलिंग में वहाँ पर खड़े रहने में समय बर्बाद नहीं करते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े रहने की दशा में रहें, रेसलिंग करने की दशा में न रहें। और यहाँ पर फिर से मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इस खास अध्याय में हम शब्दों का हेर फेर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है परमेश्वर के हथियार पहन लो, जो कि मिलिट्री की बातें हैं, और फिर कुश्ती के बारे में कहता है जो कि एक खेल है। और वो यहाँ पर नहीं चाहता है कि हम बस ऐसे ही खिलाड़ी के क्षेत्र में बने रहें, और वो चाहता है कि हम मिलिट्री के क्षेत्र में रहें, और इसलिए वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के हथियार पहनो। और इसलिए यहाँ पर ये जो अध्याय है इसमें केवल खड़े रहने की बात पर ही जोर दिया गया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको शैतान का, शत्रु का सामना नहीं करना है, यानी अवश्य ही सारी बात का मुद्दा तो बस यही है कि हम परमेश्वर के हथियारों को पहन ले, और इसीलिए हम वहां पर खड़े रहें और स्थिर रहें जब इन बातों का सामना करना पड़ता है। और कुछ भी हो, हम तो इस दशा से बाहर नहीं आ सकते हैं जिसके अंदर में हम गए हैं, आत्मिक अधिकार में। याद, हमने इस पूरे अध्ययन को शुरू किया इस बात के बारे में चर्चा करते हुए कि कैसे पौलुस ने कहा है इस सच्चाई के बारे में कि हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ में बैठे हैं, और हम यहाँ पर इन बात का उपयोग करते चले जाते हैं ताकि उस समय की जो मिलिट्री की जो बातें हैं उसे हम समझ सके। यानी वहां पर जो व्यक्ति है, यानी जो ऊंचाई पर है, वो तो उनके ऊपर अधिकार रखता है जो कि नीचे में हैं। और पौलुस यहाँ पर हमें बताता है कि हम प्रधानताओं के बहुत ही ऊपर में हैं। और मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया था इस जगह का जहाँ पर हेरोदेस ने अपना महल बनाया था, किला बनाया, जो कि मसाड़ा में बनाया गया। यानी जब वो वहां पर थे उस मसाड़ा में, तो वो एक ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि उन तक कोई पहुंच नहीं सकता था, कोई शत्रु आ नहीं सकता था। यानी शत्रु तो उनके ऊपर हमला करता, लेकिन अपने हमले में किसी तरह से सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उनके बहुत ही ऊपर में थे। और यबूसी लोगों के बारे में भी यही बात थी। और जब दाऊद यहाँ पर आया कि वो यरूशलेम नगर को जीत ले, तो यबूसी लोगों ने दाऊद को संदेश भेजा कि दाऊद, तुम इस बात से परेशान क्यों हो, क्योंकि हम तो इस नगर की रक्षा कर रहे हैं अंधों के द्वारा, और लंगड़े लोग इसकी रक्षा करते जा रहे हैं। और क्योंकि ये तो बहुत ही स्वाभाविक रूप में पूरा ऐसा किला था, क्योंकि जिस जगह से तुम हम पर हमला करने वाले हो उससे भी हम ऊंची जगह पर हैं, और केवल एक ही तरीका था जिसके द्वारा दाऊद यरूशलेम नगर को ले सका, कि उसने अपने सिपाहियों को वहां पर पानी के पाइप के माध्यम से भेजा कि वो वहां शहर के भीतर में जाए और भीतर से उन पर हमला करे। और सच में केवल यही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा शैतान हमारे ऊपर में हमला कर सकता है, कि वो धोखा देता है और जैसे तैसे भीतर आ जाता है। वो ट्रोजन घोड़े के तरीके का उपयोग करता है, वो भीतर आना चाहता है, और जैसे वो भीतर आ जाता है तो हम वहां पर सुरक्षा महसूस नहीं करते, और हमारी सुरक्षा नहीं रहती है। हम नहीं जानते कि हमारी सुरक्षा कहाँ पर चली गई है, और उस समय वहां शत्रु के पास में मौका होता है कि वो हमें हरा दे, और फिर वो एक ही स्तर पर आ जाता है और फिर हमें उससे लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि आप उससे बहुत ही ऊपर में हैं और आपको निश्चय ही खड़े रहना है, तो आपके पास में अधिकार होता है जब आप उसका सामना करते हैं। जब हम उसका सामना करते हैं तो याकूब हमें बताता है कि वो कैसे भागेगा। वो तो बस अपने दुम दबाकर वहां से भाग निकलेगा। हमारे पास में अधिकार की जगह है, और अगर हम इसे नहीं पहचानते हैं तो हम नीचे चले जाएंगे और उसी के स्तर पर आ जाएंगे, तो हम उसके सामने खड़े होंगे, और उस समय हो सकता है कि हम उसके सामने जीते या फिर नहीं जीत पाए। लेकिन अगर हम अपने अधिकार की जगह को जान लेते हैं तो हम खड़े रह सकते हैं, चाहे वो कोई भी कोशिश क्यों न कर ले।
अब मैं यहाँ आपको एक और वचन में से बताना चाहता हूँ जो हमारी मदद करेगा कि हम यहाँ पर इफिसियों के इस अध्याय से बाहर जाकर देखें। बस थोड़े समय में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। आप जनरल स्कोर्ट्सकाफ को जानते हैं, और जैसे कि वियतनाम के युद्ध के समय में वहाँ पर एक कहानी बताई जाती है कि वहाँ अमेरिकी सिपाहियों की एक बटालियन थी जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन के बिल्कुल पास में रखी गई थी। वहाँ उस वियतनाम के युद्ध में वहाँ रखी गई, और वो तो वहाँ पर इस तरह से उन पर हमला हुआ जैसे कि वो पूरी तरह बिखर जाएं। तो उन्होंने श्वार्ट्ज़कॉफ्ट को वहाँ पर भेजा कि वो वहाँ पर इस खास बटालियन के ऊपर कमांडर हो जाएं। तो फिर वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ उन लोगों को सिखाया, उन लोगों को वहाँ पर ट्रेन किया, और वहाँ पर के लोगों में उन्होंने बिल्कुल नई मानसिकता को उत्पन्न कर दिया। जबकि वो पहले वहाँ पर हार रहे थे, उन्हें खदेड़ा जा रहा था, ये सब था, और पहले तो इनके साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था। लेकिन फिर अचानक, इसीलिए क्योंकि इन लोगों में बिल्कुल नई मानसिकता आने लग गई थी, क्योंकि श्वार्ट्ज़कॉफ्ट उनके जीवन में वहाँ पर बोल पाए और उन्हें मिलिट्री स्ट्रैटेजी दी और उन्हें ये समझने में मदद की कि वो किस जगह पर हैं और उनके पास में कौन से हथियार हैं। और फिर वहाँ पर उन्होंने अपने शत्रु की ओर से एक संदेश जो था वो चुरा लिया, और जब उन्होंने वहाँ पर शत्रु के उस संदेश का अर्थ जान लिया, यानी वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि हम विश्वास करते हैं, हमें लगता है कि अमेरिका ने उस बटालियन को पीछे हटा दिया है जिससे हम पहले लड़ रहे थे, और अब उन्होंने बिल्कुल नई टीम को भेजा हुआ है जो कि बहुत ही ट्रेंड हैं और जो कि बहुत ही अच्छे योद्धा हैं। यहाँ शत्रु ने उनके बीच के फर्क को पहचान लिया। वो ये नहीं समझ रहे थे ये वही लोग हैं, यानी उनमें इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा बदलाव दिखा, उन सिपाहियों में इतना बड़ा फर्क आ गया श्वार्ट्ज़कॉफ्ट आने के बाद। यानी जब वो आए तो वो उनके जीवन में बोलने लगे, उन्हें प्रोत्साहित करने लगे, उन्हें ट्रेन करने लगे, उन्हें उत्साहित करने लगे। और इस क्लास के द्वारा मैं यही तो करना चाहता हूँ। मेरी आशा है कि जब आप इस क्लास को पूरा करेंगे तो जो शत्रु है वो ऐसे इस तरह से संदेश भेजते चले जाएंगे और वो ये कहेंगे हमें पता नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि वो पहली टीम को निकाल दिया गया और उनकी जगह नई टीम लाई गई है, और वो बहुत ही अच्छे योद्धा हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये तो बहुत ही डट कर सामना कर रहे हैं। और हम आप में यही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये समझने में मदद करें कि आप इस तरह से खड़े हो जाएं, और आपको यहाँ पर नीचे आकर शैतान के क्षेत्र में नहीं जाना है और वहाँ पर कश्मकश नहीं करनी है। सच में यहाँ पर ऐसी बात है। खैर, हमारे पास समय नहीं कि इन बातों पर हम चर्चा करें। मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ही ये बताया है, क्योंकि यहाँ मेरी क्लास में, जो कि मैंने यहाँ पर इस बाइबल स्कूल के लिए तैयार किया, और इंडियाना में मैं दूसरी बाइबल स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहाँ 15 वीक का सेमेस्टर है, 10 हफ्ते के सेमेस्टर के बजाय, और साथ ही हफ्ते में 3 घंटे सिखाया जाता है, यहाँ 1 घंटा ही है। यानी मैं 45 घंटे में वो सिखाता हूँ जो यहाँ पर मुझे 8 घंटे में सिखाना है। और ये सच में मेरे लिए कश्मकश है कि ये इतने कम समय में मैं पूरे संदेश को आपको पूरी तरह से बताऊं। लेकिन यहाँ जब हम क्लास में सिखाते हैं तो हम पूरी तरह से नोट्स में इसे पहले बता देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में सच में ऐसा स्तर है कि हम चुनें कि हम किस युद्ध भूमि में लड़ने वाले हैं। विश्वासी के नाते आप उस जगह का चुनाव कर सकते हैं कि आप कहाँ शत्रु का सामना करेंगे। शत्रु आपको ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहेगा जहां पर आप बस अपने तंदुरुस्ती के लिए ही लड़ते चले जाएं, यानी आप जहां पर हमेशा बीमार रहते हैं, या कहीं आपको कोई बीमारी हो गई है या कोई रोग हो गया है और आप बस कोशिश करते हैं कि आप चंगे हो जाएं, आप पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएं। लेकिन विश्वासी के नाते आपको उस जगह को या उस स्तर को लेने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं, शैतान मैं तो खड़े रहूंगा, मैं अलग जमीन पर रहूंगा, मैं तो अपनी तंदुरुस्ती में बने रहने की जमीन पर बना रहूंगा, और जब तुम मुझ पर हमला करना चाहोगे तो मैं इस बात को पहचान लेता हूं कि मेरे पास प्रभु की तंदुरुस्ती है और मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, और मैं तुम्हारा सामना करूंगा इसके पहले कि मैं बीमारी में पड़ूं, और मैं यहाँ पर इस रणभूमि को बनाऊंगा जहां पर मैं तंदुरुस्ती में बने रहूंगा, चंगाई पाने की कोशिश करने के बजाय। और अगली बात यह है कि आप इससे भी आगे एक कदम बढ़ा सकते हैं, जहां पर आप इस तरह से कहें कि शैतान अभी मैं इस युद्ध को लेकर आगे चलता हूं, मैं ऐसे भूमि पर आता हूं जहां पर मैं आगे बढ़कर दूसरे लोगों के जीवन में जो बीमारी है उस पर हमला करने लग जाऊं, मैं चंगाई देने वाला हो जाऊंगा। मतलब वचन कहता है
कि अगर मैं विश्वास करूं तो बीमारों पर हाथ रखूंगा और वो चंगे होंगे। और यहाँ इसलिए कि बस मैं यहाँ पर अपनी चंगाई पाने के लिए तुमसे लड़ते रहूं या फिर केवल तंदुरुस्त बने रहने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पर इस बात का दावा करते चले जाऊंगा कि मैं तुम्हारे इस बीमारी के हमले के नीचे दबा हुआ नहीं रहूंगा और मैं इस युद्ध को बिल्कुल एक नए आयाम में लेकर जाऊंगा और मैं तुमसे लड़ूंगा। तुमने दूसरे लोगों को बीमार किया है और मैं उनके जीवन में चंगाई और तंदुरुस्ती लाऊंगा। और इसलिए हम इस बात को निश्चित कर सकते हैं कि ये रणभूमि कहां पर होगी। आपके धन के क्षेत्र में आपको शैतान से गरीबी के स्तर पर वहां पर लड़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप जैसा तैसा गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे तैसे आप अपने बिल्स चुकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी आपके ऊपर बकाया है वो जैसे तैसे आप चुकाते जाएं और यहाँ पर इस तरह से कि जैसे तैसे अपनी जीविका को आप निभाते चले जा रहे हैं, जैसे तैसे गुजारा करते चले जा रहे हैं। यानी आपको इस स्तर पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं शैतान मैं स्तर पर तुमसे नहीं लड़ूंगा और मैं तो ये विश्वास करूंगा कि मेरी जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है और उसका नाम यही तो कहता है, वो यहोवा यीरे है, हमारी सारी जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर है। और मैं तुमसे यहाँ पर स्तर पर ऐसे ही लड़ते नहीं रहूंगा, लेकिन मैं इस क्षेत्र में तुमसे लड़ते रहूंगा कि मैं और कितना ज्यादा दे सकता हूँ। यानी मेरे पास में कितना है और मेरे पास में इतना कितना है जो कि अतिरिक्त है, जिसके द्वारा मैं यहाँ पर आपको इस तरह से चुनौती देते जाऊं और कहूं कि मैं यीशु के लिए और भी ज्यादा लोगों को जीतूंगा, क्योंकि मैं मिशन के लिए और पैसा दूंगा, मैं और ज्यादा कलीसिया बनाने के लिए पैसे दूंगा और पूरे संसार में बाइबल का प्रिंटिंग करने के लिए मैं और ज्यादा पैसे दूंगा। और यानी ये तो ऐसा है, यहाँ पर ये रणभूमि ऐसी है कि यहाँ पर केवल हमारी जरूरतों को पूरा करना ही यहाँ पर ध्यान नहीं है। और ये रणभूमि तो बिल्कुल अलग ही स्तर पर है और इसे हम लोगों ने चुना है कि हम इसे ऊंचाई पर लेकर जाए और हम अधिक देने वाले हो। और ये युद्ध है कि मैं कितना ज्यादा दे सकता हूँ, कि हमेशा ये कहें कि मैं जयवंत हो रहा हूँ क्योंकि मैं तो और ज्यादा देते जा रहा हूँ, आपने जो सोचा उससे भी ज्यादा मैं दे रहा हूँ। यानी हम इस तरह के निर्णय ले सकते हैं, हम युद्ध को उस स्तर पर लेकर जा सकते हैं जहां पर हम चाहते हैं। लेकिन चलिए इफिसियों में हम वापस चलते हैं और हम यहाँ पर इफिसियों अध्याय 6 में थे और हमने वचन 11 के बारे में कहा था यहाँ पर, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो कि तुम शत्रु की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और फिर से ध्यान दे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में इस पर चर्चा की थी, वो कहता है ये शैतान की युक्तियां होती हैं और हम उसके हमले के विरुद्ध में खड़े नहीं हैं और ना ही उसकी शारीरिक ताकत के विरुद्ध में यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। हम लोग उसकी युक्तियों के विरुद्ध में यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि वो हमें युक्ति में फंसाना चाहता है और वो ये कोशिश करता है कि हम नीचे और उसके साथ में कुश्ती करते जाएं, जबकि वचन कहता है कि हमें बस खड़े रहना है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, और आप कह सकते हैं हम प्रधानों से लड़ते हैं, यानी आप चाहे तो इन शब्दों में से कह सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि यहाँ पर पौलुस ये कहता है कि हम खड़े रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लड़ने के बारे में कहता है, क्योंकि इस अध्याय में बार बार वो इस बात के बारे में कहता है कि हम खड़े रहें और यहाँ पर वो युद्ध के बारे में नहीं कहता। यानी हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से है, इस तरह से कहता है। अगर हमें यहाँ किसी शब्द को जोड़ना है जिसके कारण ये जो है और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाए, ये वचन समझ सके, मैं यहाँ खड़े रहना जोड़ूंगा, परंतु प्रधानों के और अधिकारियों के और इस संसार के अंधकार के हाकिम के विरुद्ध खड़े रहना है और इस संसार के अंधकार के हाकिम के विरुद्ध खड़े रहना है और दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में है। और यहाँ फिर ये कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना करके खड़े रह सको। और फिर ये इसका वाक्य है कि तुम ये सब कुछ करके इसे अलग कर दें। और यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के सारे हथियार पहन ली है तो दो काम कर सकते हैं कि हम स्थिर रहें और खड़े रह सकें। और सब कुछ पूरा करके ये मुझे लगता है ये कहता है, ये सारे पॉइंट्स यानी इन सारे पाठ में से होकर जाना जिसके बारे में यहाँ पर पौलुस बता रहा है इफिसियों 1:1 से, तो वहीं पर खड़े रहो। यहाँ पर ये वाक्य खत्म हो जाता है, इसके बाद में कुछ भी नहीं कहता है, यानी ये सब कुछ करके खड़े रहो इस तरह से नहीं कहता है। बहुत से लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ये सब कुछ करके बस हम खड़े रहते हैं। और फिर यहाँ पर ये इस बात में आता है जो कि मेरे एशियाई और अफ्रीकी विद्यार्थी वो पीरियड शब्द उपयोग नहीं करते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। मुझे इस तरह के शब्द बहुत पसंद है, क्योंकि शायद हम यानी इस तरह से पीरियड ये कहते हैं लेकिन इसके अर्थ को हम शायद नहीं समझते, और उनके ग्रामर की किताब में वो इस्तेमाल करते हैं फुल स्टॉप। यानी यहाँ पर ये कहता है कि ये सब कुछ करके बस खत्म, फुल स्टॉप।
और फिर यहाँ पर हम बिल्कुल नए विचार के साथ शुरू करते हैं और वो कहता है इसलिए खड़े रहो। ठीक है, और कहता है खड़े रहो इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, यानी उसे बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और यहाँ जितने भी हथियार उसने हमें दिए वो तो सबसे पहले ये तो सामने के हथियार हैं। कोई हथियार ऐसा नहीं जो हमारे पीठ पीछे के हो, क्योंकि हम शैतान के सामने से कभी नहीं भागेंगे। आप कभी उसकी ओर पीठ नहीं फेरेंगे और उसका सामना करना है और निश्चय उस पर हमला करना है, इसलिए अपनी पीठ उसकी ओर नहीं फेरनी है। और ये हमेशा सामने के हथियार है और हमेशा ये सुरक्षा के हथियार हैं। ये तो ऐसे हथियार हैं जो हमें ऐसी दशा में रखते हैं जहां पर हमें उसके किसी हमले से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर इस बात को फिर से याद रखिए जो कि हमने पहले ही यहाँ पर बताई है। ये तो बॉक्सिंग मैच है, बॉक्सिंग एरिना है, और यहाँ पर इस कोने में यहाँ पर वो तो बिना शॉर्ट पहने आया है, ये शत्रु है, क्योंकि कुलिसियों के अनुसार उसे पूरी तरह से विवस्त्र कर दिया गया है। और यहाँ पर यह आदमी है जिसने परमेश्वर के सारे हथियार पहने हुए हैं। और अगर आपने परमेश्वर के सारे हथियार पहने हुए हैं और विरोधी आपके सामने आता है जिसने कुछ नहीं पहना है, तो निश्चय आपके पास में अधिकार की जगह होती है, वो कमजोरी की जगह पर है और आप हमेशा यहाँ पर बल की जगह पर हैं। यानी ये बात जो हमें बल देती है, जहां पर हमें शत्रु से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। और यहां पर हमारे पास में पूरा परमेश्वर के पूरे हथियार हैं। और ये कहता है कि सत्य से हमारी कमर कस ले, यानी अगर आप सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं, आप सच्चाई पर भरोसा नहीं करते हैं, आप केवल झूठ पर विश्वास करते हैं, तो फिर ये कमजोरी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर आप सच्चाई को जान लेते हैं जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं यहाँ पर अंतिम इन क्लासों में, तो फिर आपने कमर कस ली है। और फिर वो ये कहता है कि धार्मिकता की झिलम पहन लो। अवश्य हमारे पास में परमेश्वर की धार्मिकता है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं, पौलुस हमें ये बताता है कि हम इस धार्मिकता का उल्लंघन न करें। ठीक है, निश्चय ही अगर हम इस धार्मिकता का उल्लंघन करें तो फिर क्या होता है, ये हमारी सुरक्षा को तोड़ देता है। अगर मैं पहले चोर था और फिर अब मैंने चोरी बंद कर दिया है, तो फिर लोग मेरे पास में आते जाएंगे, लेकिन अगर मैं फिर चोरी करने लगूं तो परमेश्वर की बाकी जो सेना है वो मुझसे दूर हो जाएगी और मुझ में कमजोरी। यानी यहाँ पर धार्मिकता की झिलम है, इसका संबंध ये है कि हम उस धार्मिकता में जीते चले जाए जो परमेश्वर ने हमें दी है मसीह में। और फिर कहता है पैर में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो। अब ये बात दिलचस्प है जब वो शांति के सुसमाचार के बारे में कहता है, यानी हम तो यहाँ युद्ध में हैं, यानी यहाँ पर हम सामना करने के बारे में कह रहे हैं, युद्ध के बारे में कह रहे हैं, मिलिट्री के कामों के बारे में कह रहे हैं। और ये कहता है मेल का सुसमाचार, यहाँ सच्चाई ये है, वो ये है कि हम युद्ध में इसलिए जाते हैं कि हम शांति को स्थापित कर दें। आप युद्ध में केवल लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, आप युद्ध इसलिए करते हैं कि शांति स्थापित हो। और जब आप युद्ध में जाते हैं इस तरह की मानसिकता के साथ में कि मैं यहाँ पर एक शांति के दूत के रूप में हूँ, देखिए ऐसे लोग हैं जिनके जीवन बहुत सताए गए हैं क्योंकि दुष्टात्माओं के द्वारा वो पीड़ित हैं, क्योंकि वो दुष्टात्मा के वश में पड़े हैं। और ऐसे लोग हैं जिनका जीवन नाश हो रहा है बस बीमारी के कारण ही, या फिर वो गरीबी में हैं, या जो भी हो। और देखिए इस तरह से पूरा देश है जो बंधा हुआ होता है धार्मिक परंपरा में, या फिर कहिए झूठी किसी आस्था में बंधा होता है, और वो शांति में नहीं होते हैं। मैं इसी बारे में कह रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि उन जगह पर मैं वहां पर शांति स्थापित करूं, लोगों के जीवन में ये हो। और ये इसलिए नहीं कि बस हम जाकर शैतान से युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि हमने जाना है कि उसने शांति दूर कर ली है लोगों के जीवन से, और हम जाकर उसे फिर से स्थापित करना चाहते हैं। और वो कहता है सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल लो, और इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की है, यानी सारी बातों के सामने वहां पर विश्वास की ढाल हो। ये तो मसीह में एकता के बारे में बताता है, और ये कहता है उसके द्वारा तुम दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। आपको याद है जब हमने आपको ढाल के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया, तो वो आदमी जिसके पास में एक ढाल थी, तो वो मेरे कुछ हमलों को रोक पाए, केवल कुछ ही हमलों को वो रोक पाए, लेकिन सबको नहीं रोक पाए। लेकिन जब हमारे पास में विश्वास की ढाल होती है, यानी सब एक साथ जुड़े होते हैं, तो सारे हमले जो है वहां पर उसी समय रोके जाते हैं।
यानी सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल ले ले, और फिर कहता है उद्धार का टोप पहन ले। और अवश्य ही यहाँ पर अध्याय 1 से लेकर अंत तक यहाँ पर ये संतों के बारे में कहता है, किसी और के बारे में नहीं। और फिर आत्मा की तलवार ले, जो कि परमेश्वर का वचन है। अब यहाँ पर यह दिलचस्प बात है कि वो परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है। अब यहाँ पर दो ग्रीक अलग अलग शब्द हैं जिसका पौलुस यहाँ पर उपयोग करता है वचन के बारे में बताते हुए। उनमें से एक है लोगोस और दूसरा है रीमा। और लोगोस और रीमा में फर्क यही है कि ये जो लोगोस है ये तो इन सारी बातों की सामान्य विचारधारा है, और ये रीमा जो शब्द है इसका मतलब ये है कि ये तुम निश्चय ही उस विषय के बारे में, उस एक व्यक्ति के बारे में संबंध रखने वाला ये वचन है। यहाँ उदाहरण के लिए कहिए, यदि अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, खैर चलिए मैं आपको कोई और उदाहरण यहाँ पर देना चाहता हूँ। जब मैं डॉक्टर लेस्टर सुमराल के लिए काम करता था, मैं उनके टेलीविजन मिनिस्ट्री में काम किया करता था, और मैं वहाँ पर अनाउंसमेंट किया करता था, और मैं उनकी टीचिंग्स की किताबें बेचा करता था, ये सब था। और इसलिए जब भी मेरी बारी आती थी कि मैं वहाँ पर आकर माइक्रोफोन उठा लूँ और कुछ कहूँ, और फिर वो कहते अभी भाई डेलोरॉन की ओर से हम वचन सुनेंगे। यानी देखिए यहाँ पर अगर मुझे सामने जाना पड़ता और वहाँ पर माइक्रोफोन उठाकर पूरे देश के टेलीविजन के सामने खड़े रहना है, उस ब्रॉडकास्ट में ये कहना है, बस एक शब्द शायद किताब को उठाकर कहना होगा कि इसे खरीदो, और फिर बस चली जाना है। ये कहता तो नौकरी चली जाती, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ लेकिन मुझे बिल्कुल वैसे ही करना है जो कि उन्होंने कहा है कि बस एक वाक्य कहना है, लेकिन आप कहेंगे कि वो तो शब्द का उपयोग नहीं कर रहे थे। यानी ये नहीं कि बस एक शब्द कहे, लेकिन यहाँ पर ये एक संदेश के लिए किस तरह से एक सामान्य विचारधारा दे रहे हैं। यानी अगर मैं वहां पर खड़े रहता तो मैं 5 मिनट तक बोलता कि उन्हें बताऊं, अगर हमारा इसराइल में टूर जा रहा है और लोगों को टूर में आने के लिए कहूं और किताब खरीदने के लिए मैं कहूं, अगर हमारा सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, मैं लोगों को न्योता देता, तो इस तरह से मुझे 5 मिनट लग जाते थे, जबकि उन्होंने कहा था ये एक शब्द कहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर केवल स्पेलिंग में ही बंधे रहूं, बोलते जाओ, वो है सैंथमम। और अगर मैं वहां पर खड़े रहकर बस कहूं FLOWER, खैर ये तो सामान्य विचार है कि कैसे हम स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इससे टीचर खुश नहीं होने वाले हैं, और जो भी वहां पर स्पेलिंग भी चला रहे हैं वो इन बातों को तो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर जो टीचर है या स्पेलिंग भी डायरेक्टर हैं वो तो ये चाहते हैं, वो तो यहाँ पर रीमा का विचार ले रहे हैं, ये तो खास सटीक व्यक्तिगत ऐसा वचन है। और अगर वो कहते हैं कि सैंथमम कहें तो मुझे शायद कुर्सी से उठना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इसे अच्छी तरह से नहीं कह पाएगा। खैर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। देखिए एक व्यक्ति थे, और ये तो सेलफोन के ज़माने के पहले की बात थी, अभी सबके पास सेलफोन है। खैर कुछ भी हो, इस आदमी को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और वो गाड़ी वहाँ से चली गई। तो वो बस सड़क के किनारे वहाँ पर गिरे हुए थे और बहुत ही पीड़ा में पड़े थे। तो फिर वो खुद को एक कोने में लेकर जाते हैं जहाँ एक टेलीफोन बूथ है। तो वो उस फ़ोन को उठाते हैं और 911 पर फ़ोन करते हैं, और वो कहते हैं कोई गाड़ी मुझे टक्कर मार कर चली गई और अभी मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत है। और अगर कोई लेडी वहाँ पर 911 के उस स्टेशन में है तो वो उनसे पूछेंगी कि आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर हूँ। और वो ऊपर देखते हैं, वहाँ पर सड़क का एक साइन है, और वो शायद हो सकता है कि ये तो मे एंकर सैंथमम। और फिर वो ये कहेंगी कि आप इसके स्पेलिंग बताएंगे मुझे। और फिर वो ये कहता है मुझे क्षमा कीजिए, फ़ोन रखता है, और फिर 5 मिनट के बाद फिर फ़ोन करता है, और फिर वो वहाँ पर कहता है कि किसी कार ने मुझे टक्कर मार के वो भाग गई है, कि आप मेरे लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं। और वो कहती है मैं एम्बुलेंस भेज सकती हूँ, मुझे बस आपकी लोकेशन की ज़रूरत है। और फिर वो ये कहता है कि मैम देखिए मैं जैसे तैसे मैं रेंगती हुए आगे गया, अगले रास्ते का नाम है मेन रोज़, इसके स्पेलिंग बता सकता हूँ।
खैर कुछ भी हो, यहाँ पर जो शब्द पौलुस उपयोग करता है ये तो शब्द है, वो है रेमा। और इसका मतलब यह है कि ये तो बहुत ही सटीक और व्यक्तिगत वचन है जिसका आपके मुद्दे से बहुत बड़ा संबंध है। और देखिए, अगर हम शत्रु के विरुद्ध में बहुत ही यानी सच में बहुत ही आक्रामक होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन जानना होगा, इस हद तक कि हमें वो बहुत ही सटीकता से याद रहे। और बाइबल क्या कहती है हमले के हर एक क्षेत्र के बारे में, सामना करने का हर एक क्षेत्र, हर एक चुनौती जिसका हम आगे जाकर सामना करेंगे, हमें जानना होगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। हमें सामान्य विचार नहीं चाहिए कि हाँ परमेश्वर चाहता है कि मैं आशीष पाऊं, लेकिन हमें यह जानना है कि वो कैसे चाहता है कि हम आशीष पाए। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई शर्तें हैं जो प्रतिज्ञाओं के साथ में हैं, वचन की प्रतिज्ञाओं के साथ में क्या कोई शर्तें हैं। और यहाँ पर हमारे पास में ज़रूरी है कि हम बिल्कुल सटीक और बहुत ही गहरा ऐसा वहाँ पर ज्ञान पाएं परमेश्वर के वचन से। और जब आपके पास ये होता है तो वो कहता है ये आत्मा की तलवार है, और ये तो अवश्य ही सामर्थ्य है कि ये शत्रु को हरा दे। फिर वो कहता है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और ध्यान दे कि यहाँ पर वो हमें तुरंत बता रहा है कि वो आत्मा में प्रार्थना के बारे में कह रहा है। और यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये कह रहा है, जबकि हम कहते हैं कि आत्मा में, तो इसका मतलब है केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करें, लेकिन ये सही बात नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा समय तक अन्य भाषा में बोलते हैं वो अपने प्लेन को मानो ऑटो पायलट पर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पूरे व्यक्तित्व को छुड़ाया, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को, और वो चाहता है हमारा पूरा व्यक्तित्व उसमें जुड़ जाए। तो हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि ये केवल अन्य भाषा बोलने के द्वारा ही हो। वो तो हमारे दिमाग को ऐसा अभिषेक दे सकता है जहाँ पर हम इस तरह की मानसिकता को स्वीकार कर ले, और साथ में हमारी आत्मा को भी इस तरह से कि हम बुद्धिमत्ता से प्रार्थना करें। पौलुस कहता है यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 14 में कि मैं प्रार्थना करूंगा आत्मा में और मैं प्रार्थना करूंगा समझ के साथ में। अब यहाँ पर वो इस बात को ठान लेता है, वो ये नहीं कहता कि शायद करूंगा या नहीं करूंगा, वो कहता मैं करूंगा। उसने कहा कि मैंने ये ठान लिया कि मेरी प्रार्थनाएं तो ऐसी होगी जो आत्मा में होगी, अन्य भाषा में, और मैंने ये भी ठान लिया कि मेरी प्रार्थना तो निश्चय ही बुद्धि के द्वारा होगी, यानी समझ के साथ होगी। और इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना तो अच्छा है। मैं अन्य भाषा में प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। एक भी दिन मुझे याद नहीं 11 साल की उम्र से कि मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की, लेकिन साथ ही मैं जानबूझकर बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं इन बातों को जानूं कि मैं अपने ध्यान को किस बात पर केंद्रित कर रहा हूँ। आत्मा की अगुवाई की प्रार्थना में विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है कि किसके लिए प्रार्थना करे और किस तरह से प्रार्थना करे। और वैसे अभिषेक के साथ में मैं प्रार्थना करता हूँ इंग्लिश भाषा में, अन्य भाषा के जैसे ही। यानी यहाँ पर जब पौलुस हमें ये कार्यनीति बता रहा है तो हमें 3 शब्दों में बताता है, शायद 4 में। वो कहता है कि परमेश्वर के हथियार पहन लो, फिर कहता है स्थिर रहो, फिर कहता है खड़े रहो और प्रार्थना करो। यानी जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं तो हमारी सक्रिय क्रिया का जो सबसे बड़ा ध्यान है वो तो होना चाहिए प्रार्थना के ऊपर में। लेकिन क्या आपने देखा कि उसने ये नहीं कहा कि खुद के लिए प्रार्थना करो, खुद की समस्या के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम यहाँ पर स्थिर खड़े हैं, यहाँ पर स्थिर हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र में जहाँ पर शत्रु हमारा सामना करना चाहता है, लेकिन हम यहाँ पर आक्रामक होकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बिल्कुल परे जाते हैं स्थिर खड़े रहने से, और हम आक्रामक रूप में प्रार्थना करते हैं कि दूसरे लोगों की रक्षा में मदद करें जो कि मुश्किल में पड़े हैं, और दूसरे लोगों को आज़ाद करें। यहाँ जो आक्रामक वाक्य है वो ये है, वो ये नहीं कि हम अपने लिए कुछ और ज़्यादा पाए, लेकिन इसलिए है कि हम दूसरे लोगों को आज़ाद करें। ठीक है, तो यहाँ ये है परमेश्वर के हथियार। लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम 2 कुरिन्थियों की इस किताब को भी देख ले, और 2 कुरिन्थियों की किताब अध्याय 6, यहाँ पौलुस हमें एक और बड़ी सूची देता है, और ये तो परमेश्वर के हथियार है। यानी हम कह सकते हैं यहां अध्याय 6 वचन 5 से हम शुरू करते हैं। देखिए, चलिए वचन 4 से हम इसे पढ़ते हैं।
परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवक के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते और बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से, यानी यहाँ कृपालु होने से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की बाएं धार्मिकता के हथियारों से। यहाँ ये कहता है कि परमेश्वर बांध ले, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश परंतु प्राण से मरे नहीं जाते, सर्वदा करते कंगालों के समान परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। और जब पौलुस इस अध्याय में कहते तो वो हमें 3 लिस्ट है, और आप इसे इंग्लिश या हिंदी भाषा में नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कुछ बदलाव आया है जो कि ग्रीक भाषा में ही दिखता है, हिंदी या इंग्लिश में नहीं। लेकिन सबसे पहले वो हमें देता है, ये तो एक सूची है, ये तो वो परिस्थिति है जिसमें वो खुद को पाता है, वो खुद को जेल में देखता है, वो खुद को परेशानी में देखता है, वो खुद को ज़रूरत में देखता है, इन सारे क्षेत्रों में देखता है। और वो कहता है मैं इन परिस्थितियों में था, और फिर वो कहता है कि कैसे इन परिस्थितियों से निपटा, और वो कहता है कि इसके द्वारा, और हम सच में इस सूची को यहाँ पर देखेंगे। और जब वो कहता है इसके द्वारा, वो कहता है कि इसके द्वारा, तो यहाँ पर वो उस हथियार के बारे में कहता है, और यहाँ पर हम इसे देखेंगे। और लिविंग ट्रांसलेशन से कैंटेलर इसे कहते हैं ये तो भक्तिपूर्ण व्यक्ति के हथियार हैं। भक्तिपूर्ण व्यक्ति के हथियार मुझे ये पसंद है। और फिर दूसरे अनुवाद कहते हैं हमला और सुरक्षा के हथियार। किंग जेम्स कहता है ये तो आपके दाहिने और बाएं हाथ में परमेश्वर के हथियार हैं, जो मुझे याद दिलाते हैं उस समय के बारे में कि जब नेहमिया और उसके लोग यरूशलेम की शहरपना बना रहे थे। वो शहरपना बना रहे थे और उनके सारे शत्रु उनका सामना करना चाहते थे। और वो कहता है कि ठीक है, सभी लोग एक हाथ में तलवार लो और दूसरे हाथ में ईंट ले लो। मैं चाहता हूं कि तुम शहरपनाह को बनाओ लेकिन साथ साथ में तलवार रखो। यानी वो तो बना रहे थे और उसी समय वो युद्ध भी कर रहे थे। यानी उनके दाहिने हाथ में कुछ था, बाएं हाथ में कुछ था, यानी एक हाथ में हथियार थे और दूसरा उनके सुरक्षा के लिए था। यानी आक्रामक और सुरक्षा दोनों एक ही समय में थी। और पौलुस यहाँ पर ये कहता है कि ये मेरे हथियार हैं, भक्तिपूर्ण व्यक्ति के हथियार। ये ऐसी चीज है जिसका मैं उपयोग करता हूं कि जिससे मैं खुद की रक्षा करूं और साथ साथ में शत्रु पर हमला कर लूं। और फिर जब वो इस पूरी सूची को खत्म कर देता है तो फिर वो हमें ये बताता है कि ये परिस्थिति कैसे हो जाती है जब वो हथियार का उपयोग करता है। और वो ये कहता है कि जबकि मैं इन हथियारों का उपयोग करता हूं, उसके बाद कहता है कि आदर और अपमान के द्वारा, यानी मुझे आदर मिला जबकि मैं वहां पर अपमान की जगह पर था क्योंकि मैंने हथियार का उपयोग किया। यानी बुरी खबर भी थी और अच्छी खबर भी थी। और जबकि लोग कहते थे मैं धोखा देता हूं लेकिन मैं तो सच्चा था। लोग कहते थे पता नहीं ये कौन है, फिर भी वो विख्यात था। और ये मेरे लिए दिलचस्प है कि कैसे ये बात है कि हाँ, हम तो आत्मिक क्षेत्र में जाने गए हैं। याद कीजिए स्कीवा के 7 पुत्र जो किसी से दुष्ट आत्मा निकालने गए थे, यानी प्रेतों के काम 19 में। और यहाँ पर एक आदमी 7 आदमियों पर हमला करता है और उन पर हावी होकर उन्हें विवस्त्र दशा में भगा देता है क्योंकि उसमें दुष्टात्मा की ताकत थी। और इन लोगों ने कहा था कि हम तुम्हें निकाल देंगे यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है। दुष्टात्मा ने उनकी ओर देखकर कहा हम यीशु को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, लेकिन तुम कौन हो? यहाँ देखिए पौलुस कहता है कि बिल्कुल मैं तो अनजान था लेकिन मैं विख्यात था क्योंकि दुष्टात्मा जानती थी कि वो कौन है, परमेश्वर जानता था वो कौन है। ये तो सारी आत्मिक बातें हैं, इन सारी बातों को हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर मतभेद में और सारी नकारात्मक बातों में ऐसे दिखाई देता है कि इसमें से केवल सकारात्मक बाहर आ रहा है क्योंकि मेरे पास में हथियार है, सुरक्षा के और साथ साथ में हमला करने के हथियार मेरे पास हैं। और चलिए वापस चल के उस सूची को देखते हैं जो वो कहता है कि ये मेरे हथियार हैं। और ये तो हथियार हैं, ये तो ऐसे नहीं जो कि हम लोग सोचते हैं कि ये तो अक्सर ही हमारे हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम आत्मिक युद्ध में जा रहे हैं।
सबसे पहले वो यही कहता है, वो ये है कि हमारे पास शुद्धता के हथियार हैं। शुद्धता के हथियार, और यहां पर जो शुद्धता है इसका मतलब बस यही है कि हम यानी यानी जो हम करते हैं हम वही हैं। और चलिए कहते हैं कि आपके पास में पानी की एक बोतल है और फिर उस बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये तो बहुत ही शुद्ध किया गया पानी है। तो आप अपेक्षा करते हैं कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का कोई जीव जंतु बिल्कुल नहीं है, ये शुद्ध है। और जब मैं अपनी पत्नी को पहली बार नेपाल में लेकर गया था उस समय वो बस मरने पर थी, बस इसीलिए क्योंकि वो तो बोतल का पानी पी रही थी। और बस यही तो बात थी कि वो बोतल का पानी पी रही थी। ये ऐसा पानी था जो बोतल में भरा था, पानी थी। और ये जो कंपनी थी नेपाल में भारत से आई थी और ये कोई प्यूरिफाइड पानी नहीं था, लेकिन ये बस बोतल में भरा हुआ पानी था। और वो तो और ज़्यादा पानी पीते जा रही थी। जब भी कुछ बीमारी होती, परेशानी होती, ये सोचती कि मैं ज़्यादा पानी पीऊंगी तो ये सब कुछ निकल जाएगा। और वो तो बस ज़्यादा और ज़्यादा पानी पी रही थी और इसके द्वारा वो और भी ज़्यादा प्रदूषित पानी अपने शरीर में डालते जा रही थी, अपने शरीर में और ज़्यादा इन्फेक्शन डाल रही थी। और लगभग वो बिल्कुल मरने पर थी जबकि वो वहाँ पर थी। और फिर वो बिल्कुल मरने पर थी और परमेश्वर ने वहाँ पर एक स्वर्गदूत भेजा। उन्होंने कहा, मैं कमरे में नहीं थी, मैं बाहर प्रचार कर रही थी। और उन्होंने कहा कि जब मैं प्रचार कर रही थी तो वहाँ पर कोई एक डॉक्टर आए और किसी ने उस डॉक्टर को नहीं बुलाया था। यहाँ पर की टीम के सभी लोग वो जानते थे कि ये बीमार है, लेकिन इतनी बीमार नहीं कि डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत पड़े। और इसलिए हम नहीं जानते कि डॉक्टर वहाँ पर क्यों आए। वो तो हमेशा कहती है कि ये स्वर्गदूत का काम था जो कि डॉक्टर जैसे दिख रहा था। बाइबल कहती है कि कई बार हम सचेत नहीं होते और उस समय स्वर्गदूत से हम बातें करते हैं। और शायद हो सकता है कि हम इस बात को नहीं पहचान पाए, क्योंकि हो सकता है कि वो स्वर्गदूत हो जो कि वहाँ पर डॉक्टर के रूप में आया हो। खैर कुछ भी हो, वो वहाँ पर आए और जैसे वो कमरे में आए तो उन्होंने इनको देखकर कहा कि आपकी जो समस्या है वो बस उस पानी की बोतल में है। आप सबसे पहले उस पानी की बोतल को दूर कीजिए और बस अपने होटल में जाना और उनसे कहना कि मेरे लिए पानी उबालना और केवल आप उबला हुआ पानी ही पीना। और फिर उन्होंने उन्हें कुछ दवाइयाँ लेने के लिए कही और कहा कि बस 24 घंटे में आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। लेकिन यहाँ पर जो शुद्धता, इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ दावा करते हैं तो आप बिल्कुल वही व्यक्ति होते हैं। जब आप मसीह होने का दावा करते हैं तो ऐसे व्यक्ति हैं जो मसीह के जैसे हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं तो विश्वासी हूं लेकिन फिर बाद में शैतान के जैसे जीवन जिए। यानी शुद्धता ये तो उसकी सुरक्षा है और यही उसका हमला है। और वो ये जानता है कि वो हर युद्ध जीत सकता है अगर उसके हथियारों में किसी तरह से कोई दरार नहीं है। क्योंकि अगर हथियार में कोई दरार है तो शत्रु उसी को लेगा, क्योंकि वो तो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। और जब आपके हथियारों में दरार है तो वो आपको इतना मारता चला जाएगा कि आपको फिर कभी खड़े होने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो उस दरार को लेगा और भाइयों पर दोष लगाने वाले के रूप में और आपको पूरी तरह अयोग्य महसूस करवाएगा। और यहाँ पर देखिए शुद्धता, जहाँ पर आप बिल्कुल वैसे ही जीवन जीते हैं, यानी जो कहते वैसे ही जीते हैं, तो ये आपको भरोसा देता है कि आप जहां भी जाते हैं वहां पर उन बातों का सामना कर सकते हैं। फिर आता है धीरज, माफ कीजिए अगली बात है ज्ञान। और ज्ञान तो ये बात है कि आप इसे जानते हैं। देखिए मैं तो मुझे ये याकूब अध्याय 1 से वचन तो बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर ये कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। मुझे वचन बहुत ही पसंद है और बाइबल में ये मेरे लिए बहुत ही मुख्य ऐसा वचन है। यानी मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि चलिए हम डाइविंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं और मैं इसे आनंद की बात समझता हूं क्योंकि आप यहां पर मेरे अलग अलग परीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये ऊपर से डाइविंग के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन ये अलग अलग परीक्षाओं के बारे में कह रहा है। खैर वो ये कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो और ये जानते हुए। और फिर वो आगे कहता है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज को अपना काम पूरा करने दे, ये सब कहता है। और फिर वो ये कहता है कि तुम में किसी बात की घटी न रहे, कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। जब आप जानते हैं कि प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहा है, जब आप जानते हैं कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं क्या है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाइबल में ऐसे 5 अलग अलग वचन हैं जिसके अंदर बस यही संदेश दिया गया है।
रोमियो अध्याय 5 में वो कहता है कि हम अपने क्लेश में आनंद मना सकते हैं ये जानते हुए। और फिर मैं सोचता हूँ कि इब्रानियों अध्याय 10 में, और वहाँ वो विश्वासियों से बात कहता है कि अब तक तुमने यहाँ पर इसका सामना नहीं किया है, लेकिन तुमने अपनी सारी बातों को यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। यानी यहाँ पर शत्रु ने आकर उनके घरों को नाश कर दिया है, उनकी सारी चीज़ों को नाश कर दिया है, सारी चीज़ों को। और मैं सोचता हूँ कि ये तो अभी हाल ही में हुआ, जबकि हॉलीकॉस्ट शुरू हुआ था वहाँ पर जर्मनी में। नाजी के समय में वो इसे नाइट ऑफ द ब्रोकन ब्लास्ट कहते थे, जबकि जर्मनी में जितने भी नाजी थे वो अपने आसपास के सभी यहूदी लोगों के आसपास में जाते थे, जहां पर वो उनके सारी दुकानों को तोड़ देते थे, उनके घर में जाकर सारी खिड़कियां तोड़ देते थे, और जितने भी यहूदी दुकानदार थे उनका दिवालिया निकालते। और बस कुछ साल पहले यहाँ तक कि भारत के उड़ीसा के राज्य में हमने देखा, वहाँ पर सभी विश्वासियों के विरुद्ध में पूरे समूह के लोग खड़े हो गए और उन्होंने उनके घर को जला दिया, उनकी दुकानों को जला दिया, चर्च को जला दिया और स्त्रियों पर बलात्कार किया। और वहाँ पर से विश्वासियों को निकालना पड़ा क्योंकि उनकी सारी चीज़ों को वहाँ पर नाश कर दिया जा रहा था, क्योंकि उनकी जान वहाँ पर खतरे में थी। और यहाँ पर पौलुस कहता है, खैर इब्रानियों का लेखक कहता है, वो कहता है कि तुमने इन सारी बातों को सह लिया, तुमने अपनी इन सारी चीज़ों का नुकसान सहा, ये जानते हुए कि तुम्हारे लिए इससे भी उत्तम और बेहतर चीज़ें राह देख रही हैं। खैर, आप इस जीवन में जो कुछ भी आपका उसे खो सकते हैं, बस ये जानते हुए कि आप स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ पर सोने की सड़कें और जैस्पर की दीवारों के साथ में रहेंगे। और शायद अगर आप इसकी आशा करें और शायद ये कहे कि हो सकता है कि ये कोई परिकथा है और हो सकता है ये मुझे बताई गई कोई कहानी हो, तो आप में किसी तरह से कोई ज़्यादा भरोसा नहीं होगा जब इस जीवन में नुकसान होता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है, तो जब आप खोते हैं $1000 या $1 मिलियन, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए इससे भी बड़ा उत्तम प्रतिफल राह देख रहा है। खैर, यहाँ वचनों में बहुत जगह पर बताया गया है कि आप इस योग्य हैं कि किसी भी तरह की मुश्किलों का आप सामना कर सकते हैं, कोई भी नुकसान सह सकते, क्योंकि आप जानते हैं। और अगला है धीरज रखना। धीरज रखने का मतलब आप हिम्मत नहीं हारते हैं, आप हिम्मत नहीं हारते हैं, बस आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और आप ये जानते हैं कि कुछ भी हो, अंत में आप जयवंत हो जाएंगे। और ये तो खरगोश और कछुए की कहानी के जैसे है। जानते हैं, उस कछुए ने कहा कि बस मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो अंतिम रेखा है वहां तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। और अगर आप देखें कि वो अंतिम रेखा बहुत दूर है और आप हिम्मत हार जाते हैं, तो आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप धीरज रखते हैं तो आप कहेंगे मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। दया का मतलब यह है कि आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों न किया हो। आप सही काम करते, अच्छा काम करते हैं लोगों के साथ, चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों न किया हो। यीशु ने कहा जो हमारा गलत उपयोग करते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। ठीक है, और फिर है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तो निश्चय हमारे मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर पवित्र आत्मा जुड़ा हुआ है और वो आपसे बातें कर रहा है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, और ये सब, और ये सामर्थ के काम जो हमारे साथ होते हैं, जहाँ पर हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। और ये सब मैं विश्वास करता हूँ वो पवित्र आत्मा के और बड़े काम के बारे में कहता है, जहाँ पर हम लोग उस मार्ग में या मार्गदर्शन में चलते जो पवित्र आत्मा बताता है। और जो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है उसमें अगर हम चले तो वो हमें हमारे जीवन के सभी खतरनाक मार्गों में लेकर आगे बढ़ाएगा। डॉक्टर लेस्टर सुमराल 1930 के दशक में तिब्बत में यात्रा कर रहे थे खच्चर पर सवार होकर, और उनका ये कारवां था जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करता था। और उन्होंने एक गाइड को अपने साथ में रखा, जैसे कि वो तिब्बत के उन जंगलों में से होकर जा रहे थे। लेकिन फिर वो एक ऐसी जगह पर आए जहां पर रोड बट रहा था, और फिर गाइड ने आकर उनसे ये पूछा, आप मुझे बताइए कि हम दाहिने जाए या फिर हम बाएं जाए, खुद बताइए। और फिर डॉक्टर सुमराल ने कहा, आप गाइड हैं इसलिए तो हमने आपको अपने साथ रखा है। और फिर गाइड ने कहा, ठीक है, लेकिन आप तो इस समूह के लीडर हैं और मुझे आपके अधिकार का आदर करना होगा, और इसीलिए आपको इसका निर्णय लेना है। तो भाई सुमराल ने उनसे पूछा कि इसमें रास्ता छोटा कौन सा है, और गाइड ने कहा ये दोनों रास्ते बस एक ही लंबाई के हैं।
बस यही बात है कि सामने एक पहाड़ है, हमें उसके बाजू से जाना है, एक तो दाहिने से जाए या बाएं से जाए, और ये जो दोनों रास्ते हैं वो पहाड़ के उस पार जा रहा। आप मुझे बताइए कि हम दाहिने जाए या फिर हम बाएं जाए, आप खुद बताइए। और फिर डॉक्टर सुमराल ने कहा, आप गाइड हैं इसीलिए तो हमने आपको अपने साथ रखा है। और फिर गाइड ने कहा, ठीक है, लेकिन आप तो इस समूह के लीडर हैं और मुझे आपके अधिकार का आदर करना होगा और इसीलिए आपको इसका निर्णय लेना है। तो भाई सुमराल ने उनसे पूछा कि इसमें रास्ता छोटा कौन सा है, और गाइड ने कहा, ये दोनों रास्ते बस एक ही लंबाई के हैं। बस यही बात है कि सामने एक पहाड़ है, हमें उसके बाजू से जाना है, एक तो दाहिने से जाए या बाएं से जाए, और ये जो दोनों रास्ते हैं वो पहाड़ के उस पार जाकर फिर से मिल जाते हैं। और फिर लिस्टर सुमराल ने इस तरह से पवित्र आत्मा की ओर से सुना कि हमें वहां पर बाएं से जाना है, और उन्होंने कहा, चलो बाएं से चलते हैं। तो वो बाएं से गए, और शाम के समय जब वहां पर वो उस गांव में पहुंचे जो कि उस मार्ग में ही था, तब उस गांव के जितने भी लोग थे वो सब वहां पर सामने आए और वो कूद कर आनंद मनाने लगे और वो बहुत ही खुश थे। तो ब्रदर सुमराल ने ये कहा कि ये लोग हमें देखकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने अनुवादक को बुलाया और गांव के जो मुखिया है उनसे बातें की, और उस मुखिया ने कहा कि ये एक अकेला ऐसा कारवां है जो आज यहाँ पर सलामत पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बाकी सारे कारवां के ऊपर डाकुओं ने हमला किया है, उन्हें लूट लिया है और उन सभी लोगों को मार दिया गया है, उनकी सारी चीजें छीन ली गई हैं। केवल आपका कारवां यहाँ पर पहुंचा है, आप यहाँ पर कैसे पहुंचे? हम तो बस पहाड़ की बाईं ओर से आए। उन्होंने कहा, यही तो कारण है, बाकी सब दाहिनी ओर से आ रहे थे। देखिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना ये तो बड़ा हथियार है। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है और वो कहता है ये करो वो करो, और देखिए इसके कारण बहुत बड़ा फर्क हमारे पास आता है। और फिर है प्रेम, यानी ये तो शुद्ध प्रेम है, ये नहीं कि बस आप अपना प्रेम दिखाते जा रहे हैं। और सच्चाई का वचन, ये तो निश्चय ही परमेश्वर का वचन ही है। वचन क्या कहता है वो जानना और फिर उसके अनुसार करते चले जाना, उसके अनुसार अपने जीवन में काम करते जाना। और फिर परमेश्वर की सामर्थ, यानी परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा प्रकट की जाए। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें, यहाँ पर ये दिखावा नहीं है। हम शत्रु का सामना अपनी सामर्थ में नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ में उसका सामना करते हैं। और अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, और मुझे क्षमा कीजिए, यहाँ पर छोटा सा उदाहरण, इसलिए इस पर आपको कैमरा जूम करना होगा। और खैर मेरे पास में एक ऐसा बहुत बड़ा 4 फीट ऊंचा था, लेकिन उसमें पंचर हो गया, उसके कारण मुझे उसे ठीक करना होगा, मुझे उसे सही करना है। खैर कुछ भी हो, हम लोग ये उदाहरण देखेंगे। और खैर हमारा जो चर्च है, इंडियाना का जो चर्च है, वहाँ एक पास्टर मित्र आए थे जिनका चर्च होनोलुलु में है, और एक बार वो हमारे यहाँ आए। और ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि होनोलुलु के लोग इंडियाना में क्यों आते हैं। मैं कल्पना कर सकता इंडियाना के लोग होनोलुलु में क्यों जाते हैं। खैर कुछ भी हो, ये पास्टर वहाँ पर आए थे, और फिर उस समय डॉक्टर सुमराल ने उन्हें लोगों में देखा और उनसे कहा, भाई एंडरसन, क्या आपके पास में ऐसा कोई वचन है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं? और तब उन्होंने कहा, जी हाँ, बताना चाहूँगा। और फिर वो सामने में आए और हमेशा की तरह बस एक वाक्य में कहा, और फिर उसके बाद में वो बैठ गए। उन्होंने कहा, वी बुल्स हिलते हैं लेकिन कभी गिरते नहीं हैं। वी बुल्स हिलते हैं लेकिन वो गिरते नहीं हैं। ये मेरा वी बुल है। देखिए ये हिलते रहता है और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गिर जाएगा, लेकिन ये फिर से हमेशा उठकर खड़े हो जाता है, चाहे आप इन्हें कितने भी जोर से मारते जाएं और चाहे आप इन्हें कितना भी घुमाते क्यों न चले जाएं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सीधा होना है। वो घूमते हैं लेकिन वो हमेशा खड़े हो जाता है। और पौलुस कहता है कि मैं हमेशा ऐसी जगह में रहा हूं जहां मेरा अपमान हुआ, लेकिन फिर मुझे आदर मिलता है। मैं ऐसी जगह पर भी रहा जहां लोगों ने समझा कि मैं धोखेबाज हूं, लेकिन मैं सच्चा साबित होता हूं। मैं ऐसी भी जगह पर रहा हूं जहां पर मैं गरीब था और मेरे पास के सारे जो आर्थिक स्रोत थे पूरी तरह से खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने बहुतों को धनी किया है। वीबल्स हिलते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। वो ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब ऐसी जगह पर आए जहां खड़े रहना हम जानते हैं। आप खड़े रहने की क्रिया में शायद हिलते चले जाएं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के हथियार लेंगे जिसके बारे में इफिसियों अध्याय 6 में बताया गया है, और फिर उसके साथ में जोड़ते हैं उन हथियारों को जिसके बारे में बताया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 में, तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। आमेन। प्रभु आशीष दे।